नाम जप की महिमा क्या है इसमें पता चलेगा आपको। भक्त भगवान के मिलन की अपेक्षा भगवान के भजन को अधिक प्रिय समझता है। भजन जब जीवन बन जाता है तब उसके बिना रहा नहीं जाता है। कोई कहे भी कि छोड़ दो तब कहेंगे कि छोड़ें कैसे, रहा नहीं जाता है। एक महात्मा की सच्ची घटना का उल्लेख यहाँ पर है। चैतन्य महाप्रभु के शिष्यों में एक सज्जन थे। उनका नाम जप का इतना अभ्यास था, उनकी जीभ इतनी अभ्यस्त हो गई थी और उनको इतना मज़ा आनंद आता था कि सोने में भी उनका नाम जप चलता रहता था। जब नींद में भी जप हो तब जागृत अवस्था में क्यों न हो। एक दिन वह जंगल में शौच के लिए गए, उनका नाम जब चल रहा था। एक सज्जन उनके पीछे हो लिए। जो दोष देखने वाले होते हैं उनका काम ही यही होता है। ऐसा मैंने भी देखा है कि जब ध्यान करते हैं तब कई लोग कहते हैं कि अमुक अमुक व्यक्ति सो रहा था, मैंने देखा है। मैंने पूछा कि आप क्या कर रहे थे। दूसरे के दोष बिना हुए और बिना जाने समझे कहने में उन्हें आनंद आता है। उस व्यक्ति ने आकर महाप्रभु से कहा, महाराज वह आदमी इतना गंदा है कि शौच करते हुए भी भगवान का नाम लेता है। महाप्रभु ने कहा, ऐसा करता है? उसने कहा, हाँ ऐसा करता है। महाप्रभु ने कहा, उसे बुलाओ। वे सज्जन आए। तब महाप्रभु ने कहा, यह कह रहा है कि तुम शौच करते हुए भगवान का नाम लेते हो। वे बोले, हाँ ऐसा करता हूँ। महाप्रभु ने कहा, ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा, ठीक है। फिर दूसरे दिन जब वे महात्मा शौच को गए तब फिर वह गया और देखा कि वे शौच कर रहे हैं और जीभ पकड़े हुए बैठे हैं। उसने आकर फिर महाप्रभु से कहा, महाराज वह तो अत्यंत भ्रष्ट है। कल तो केवल बोल ही रहा था, परंतु आज तो शौच करते हुए हाथ मुंह में डाले हुए था। महाप्रभु ने कहा, ऐसी बात है तब उसे बुलाओ। वह आया तो महाप्रभु ने कहा कि ये कह रहे हैं कि तुम शौच करते हुए मुंह में हाथ रखे थे। उन्होंने कहा, महाराज ये ठीक कह रहे हैं, परंतु आपने ही कहा था कि शौच करते समय नाम मत लो। मेरी जीभ मानती ही नहीं तो मैं क्या करूं। आपकी आज्ञा थी इसलिए जीभ पकड़ कर बैठ गया। महाप्रभु ने कहा, अब तुम जाओ और हमेशा जप किया करो। इस प्रकार जप जिसके जीवन का स्वभाव बन जाता है वह भजन है। अगर भजन न रहे तो जीवन न रहे। भगवान की स्मृति ही जीवन है।